देखो, अमेरिका का एक हेल्थ टेक स्टार्टअप था जो कहता था कि सिर्फ एक बूंद खून से 200 प्लस मेडिकल टेस्ट हो सकते हैं, बिना किसी सिरिंज के, बिना किसी पेन के, बिना किसी डिले के। ये था थ्रेनो सिलिकॉन वैली का सबसे बड़ा डिजास्टर। नॉर्मल टेस्ट में क्या होता था कि ज्यादा ब्लड चाहिए, लैब्स में टाइम लगता है, कॉस्ट ज्यादा होती है। लेकिन थ्रीनोस का क्लेम क्या था कि फिंगर प्रिक्स, इंस्टेंट रिजल्ट और चीप फास्ट रिवोल्यूशन काम था। अगर ये सच होता तो पूरी मेडिकल इंडस्ट्री चेंज हो जाती है। अब फाउंडर क्या नाम था इसके? एलिजाबेथ होम्स का राइज था। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में ये स्टूडेंट थी। 19 साल की एज में कॉलेज छोड़ दिया और स्टीव जॉब्स ने हेवली इंस्पायर थी। ब्लैक टर्टलनेक, डीप वॉइस, विजनरी फाउंडर इमेज और एक बहुत अच्छी छवि बना रखी थी। उसने बोला, आई डोंट वांट टू बिल्ड ए कंपनी, आई वांट टू चेंज द वर्ल्ड। सिलिकॉन वैली को ये लाइन बहुत पसंद आई और मार्केट और स्टोरी टेलिंग के जरिए इसने सब पे हाइप बना दी। मीडिया ने इससे नेक्स्ट स्टीव जॉब्स बोला, फोर्ब्स, टाइम्स मैगजीन को कवर किया। इन्वेस्टर को साइंस नहीं दी, स्टोरी बेच दी। कौन कौन इन्वेस्ट कर रहा था इसमें? बहुत सारे लोग इन्वेस्ट कर रहे थे। रुपर्ट मोर्डेज, वॉलमार्ट फाउंडर, एक्स यूएस सेक्रेटरी जनरल, बिग पॉलिटिशियन और बिलियनर्स इसके अंदर इन्वेस्ट कर रहे थे। ज्यादातर इन्वेस्टर मेडिकल बैकग्राउंड से थे ही नहीं, इसलिए उनको कोई नॉलेज ही नहीं थी। असली प्रॉब्लम जब आई जब टेक्नोलॉजी कभी कभी काम करती थी। थ्रेनोस की मशीन एडिसन, कंपनी कहती थी कि एडिसन मशीन सब टेस्ट करेगी, लेकिन सच में क्या था? मशीन रिलायबल ही नहीं थी। रिजल्ट गलत आते थे। कभी ब्लड को डाइल्यूट करके नॉर्मल मशीन पे टेस्ट करते थे, कभी टेस्ट ही फेक होते थे। मतलब रिवोल्यूशनरी टेक थी ही नहीं, सब कुछ फेक था। फेक डेमोज, इन्वेस्टर के सामने प्री रिकॉर्ड या मैनिपुलेट रिजल्ट आते थे। रियल प्रोसेस छुपाया जाता था। एक्सट्रीम सिक्योरिटी, एम्प्लॉय को पता ही नहीं होता था कि कंपनी क्या कर रही है। अलग अलग टाइम्स, अलग अलग ट्रांसपेरेंसी, बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी नहीं थी। एनडीए प्लस लीगल थ्रेट्स थे। सिलिकॉन वैली में सीक्रेट नॉर्मल होती थी, लेकिन थ्रोनोस ने इसे सील्ड बना लिए, फ्रॉड कर दिया। और सच बाहर आया जब एम्प्लॉय जो बोल पड़े कि कुछ साइंटिस्ट को पता चल गया है टेस्ट पेशेंट्स के लिए डेंजरस हो रहा है, गलत रिपोर्ट से लोग गलत ट्रीटमेंट ले रहे हैं। जर्नलिस्ट जॉन कैरियो ने एक्सपोज किया कि टैग काम नहीं करता, डाटा मैनिपुलेट होता है। कंपनी झूठ बोल रही थी। यहीं से थ्रोनोस का एंड स्टार्ट हो गया और 9 बिलियन से जीरो आना इनका आसान हो गया। मीडिया ने सच दिखाया, रेगुलेटरी आए, लैब्स बंद हुए, पार्टनरशिप टूट गई वॉलमार्ट के साथ, लैल ग्रीन के साथ। लीगल एक्शन इनके बहुत ज्यादा हुए। एलिजाबेथ होम्स पर फ्रॉड का केस लगा और इन्वेस्टर और पेशेंट दोनों ने चीटिंग का केस डाल दिया। कंपनी शट डाउन हुई, एलिजाबेथ होम्स गिल्टी करार दी गई और जेल इनका कारागार बना। ये सिर्फ एक कंपनी का फेलियर नहीं था, सिलिकॉन वैली की बहुत बड़ी गलती थी। फेक इट टिल यू मेक इट कल्चर। विजन को प्रूफ से ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। अथॉरिटी ब्लेस होती है, बिग नेम इन्वेस्ट कर रहे हैं, मस्ट बी रियल है। सच में बग चलते हैं हेल्थ केयर में, बग जान का खतरा है। थ्रोनोस ने टेक एटीट्यूड को मेडिकल वर्ल्ड में लगा दिया। इन्वेस्टर और स्टार्टअप के लिए सबसे बड़ी सीख यही थी कि स्टोरी से ज्यादा प्रूफ जरूरी है। फाउंडर की जो पर्सनैलिटी है ना, वो अंडर ट्रस्ट डेंजरस का काम होता है। सीक्रेट इनोवेशन है और हेल्थ केयर में एथिक्स सबसे ऊपर होता है। सिलिकॉन वैली का सबसे बड़ा रिस्क टेक्नोलॉजी नहीं, ब्लाइंड बिलीफ है। एलिजाबेथ होप ने सिस्टम को यूज किया, एम्बिशन, फियर, मिसिंग आउट और मीडिया पावर मनी के जरिए $9 बिलियन का सपना एक ग्लोबल डिजास्टर बन गया।